नदी नारे न जाओ श्याम पहिया पढ़ूं। इतना एक्साइटमेंट, इतना इतना एक्साइटमेंट और इतना एक्साइटमेंट। मैं तो कल भी बहुत उत्साहित था, लेकिन आज तो और अधिक उत्साहित हो गया हूँ। और इट मेक्स मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। बहुत सारा उत्साह ये दे देता है, और कॉन्फिडेंस तो इतना बढ़ जाता है कि क्या कहूँ। कल भी मैंने अप्लाउज पे कॉन्फिडेंस का एक जोक सुनाया था, सुनाऊं क्या? बड़ा सुंदर है। वो हुआ ऐसा कि एक शेरनी और एक चूहे के बीच की बात है कि एक चूहे ने एक दिन शेरनी को प्रपोज कर दिया। हुआ ऐसा कि एक चूहे ने हाथ में लिया एक रेड रोज और शेरनी को कर दिया प्रपोज। कहा आई लव यू, आई मिस यू। शेरनी ने कहा जा कल मुंह है, अपनी शक्ल तो देख। उसने कहा शक्ल को छोड़, कॉन्फिडेंस तो देख। Friends, your umbrella cannot stop the rain, but it allows us to stand in rain. The confidence never brings success in your door, but it can give you so much empowerment to face all the challenges, and that is all about it. और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें समझने की है। इस बिजनेस में आ जाने के बाद करना क्या है? कुलीन देसाई का सीडी व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब मैं क्या करूं, बड़ा बढ़िया वो शीर्षक है। इतना अच्छा शीर्षक है कि मुझे लगता है जैसे सब आदमी के साथ बात करूं। अब मैं क्या करूं, जीऊं या मरूं? इस बिजनेस में जिसकी गेटिंग स्टार्टेड हो गई वो जी गया, नहीं हुआ वो मर गया। दरअसल देखिए दोस्त, 4 बेसिक्स 9 कोर स्टेप्स, यही सब करना है और इसी की चर्चा भी करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़ी प्रामाणिक हैं, प्रूवन हैं, और वो किसी भी क्षेत्र में सब लोगों को सफल बनाती हैं। उसकी चर्चा किए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, और वो हर जगह सच है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेन कैन बी चेंज्ड, सर्कमस्टांसेस कैन बी चेंज्ड, बट प्रिंसिपल्स नेवर चेंज। लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन सिद्धांत कभी नहीं बदलते। और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो सबके साथ वैसे ही सच होती हैं, चाहे हम हों चाहे आप हों। भूगोल बदल दीजिए, व्यक्ति बदल दीजिए, परिस्थिति बदल दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिद्धांत वहीं रहेगा। और यही समझने की बात है। सेब टूटेगा पेड़ से तो जमीन पे गिरेगा, अमरूद टूटेगा तो वो भी जमीन से पे गिरेगा, नारियल टूटेगा तो वो भी जमीन पे गिरेगा, 5वें ताले से आप थाली फेंक दीजिए वो भी जमीन पे गिरेगा, आप 10 मंजिल से कूद जाइए आप भी जमीन पे ही गिरिएगा, बाद में ऊपर जाइएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी इज सेम फॉर एवरीबॉडी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सबके लिए बराबर है। इस दुनिया में भी सफलता की मूलभूत परिभाषाएं किसी के लिए बदलती नहीं है, एक ही होती हैं, और यहां भी वही है। सक्सेस ऑलवेज डिमांड्स ग्रोथ। अगर आपको सफल होना है तो आपको बढ़ना होगा आगे। अगर आपको सफलता की परिभाषा सीधे रूप में देखनी होगी अपने बिजनेस में यहाँ, तो सक्सेस का मतलब यहाँ होता है ग्रोथ। आप पहले जो हैं उससे आगे जाइए। ग्रोथ कहीं भी होती है, देखते हैं फिनांस में, इकोनॉमिक्स में बात ही होती है ग्रोथ रेट क्या है। अरे आगे बढ़ गया, गुजरात 11.4%, अरे बिहार बहुत पीछे था, 11.24% ग्रोथ रेट हो गया। व्हाट इज इट? सक्सेस डिफाइंस हिमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, हर जगह, यहां भी। और ग्रोथ डिमांड्स चेंज, और ग्रोथ परिवर्तन खोजता है। वो कहता है अगर तुम बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने आप में बदलाव करो, और खेल यहीं पर सब कुछ सिमटा हुआ है। इस चेंज को जिन लोगों ने जितनी जल्दी एक्सेप्ट किया, जितनी जल्दी स्वीकार किया, वो सब लोग उतना ही जल्दी आगे गए। और यही चेंज शब्द जो लोग समझते हैं, अपने क्षेत्र में उसको लाते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, उनकी वृद्धि होती है, और जिन जिन की वृद्धि होती है वही सफलता की बुलंदियों तक पहुंचते हैं। सीधी सी बात है, सरल बात है।
चेंज कहते किसको है? मैं कोई यहाँ एकेडमिक्स का प्रोफेसर नहीं हूँ कि मैं कोई क्लास लेने आया हूँ और मैं उन चीज़ों पर चर्चा करूँ, लेकिन एक छोटी सी रेखा खींचते हुए चला जाऊँगा कि चेंज किसको कहते हैं। चेंज और कुछ नहीं है, परिवर्तन और कुछ नहीं है। कोई भी आदमी जिस लक्ष्य को, जिस परिणाम को पाना चाहता है, उसको पाने के लिए जब वो कोई नई दिशा या जो कर रहा है उसमें संशोधन के लिए तैयार होता है, वही परिवर्तन है। दैट इज ऑल अबाउट चेंज। व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, इफ यू आर गोइंग इन न्यू डायरेक्शन और यू वांट टू अमेंड इन दैट ओल्ड डायरेक्शन, दैट इज ऑल अबाउट चेंज। वही तो परिवर्तन है। लेकिन इस मध्य वर्ग की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो चाहता बहुत कुछ है लेकिन परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता। परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता। घर में तो बुलाए सब कुछ ठीक है, ओपन मीटिंग मत जाने कहिएगा। एक तो लौट के गए वासी से फिर दादर बुलाइएगा। मेरे फादर है घर में, उससे क्या हुआ? दादर फिर भी जाना होगा, फादर है घर में, उससे क्या? लता बाई का बहुत बढ़िया सीडी सुनते हैं। किसका आप सुना रहे? पंकज टिटोरिया का? नहीं। परिवर्तन स्वीकार नहीं करना चाहता। चाहता है बड़ी बड़ी इमारतों में अपना घर, आलीशान सब कुछ, लेकिन अपने पुराने आलस, अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता है। और जो लोग इसी को जितनी जल्दी करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। दोस्त, परिवर्तन शाश्वत है। चेंज इज इनएविटेबल। बिना परिवर्तन किए आप आगे जा ही नहीं सकते हैं। यह सब जगह सच है, यहां भी सच है, कहीं भी सच है। नदियां चले चले रे धारा, तुमको चलना पड़ेगा, तुमको चलना पड़ेगा। मन्ना डे ने सब मोराल्स उसी गीत में गा दिया। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, सुमित्रानंद पंत ने भी कह दिया। आइंस्टीन ने भी E = mc² में कह दिया। लेकिन हम हैं कि मूर्ख, समझने के लिए तैयार नहीं। हम हैं कि समझने के लिए तैयार नहीं। दोस्त, हर जगह परिवर्तन, नहीं परिवर्तन है तो जीवन ही नहीं है। सांप भी जब तक अपना केंचुआ नहीं छोड़ता है, नया जीवन प्राप्त ही नहीं करता। परिवर्तन सच है। हम और आप जिस जीवन में प्रकृति में हैं, यह प्रकृति और संसार भी बदलता रहता है, तभी जीवन है। संसार कहते ही हैं सरईती को, जो सरक रहा है वही संसार है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है तो मौसम बदल रहे हैं तो जीवन है, चेंज है। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ऋषि कपूर के फिल्म का गीत गा दीजिए, मोरल है उसके अंदर, चेंज इज इनएविटेबल। अपनी धुरी पर नहीं घूमेगी तो दिन और रात होगा ही नहीं। बेचारा दिन हमेशा रात से मिलना चाहता है, लेकिन जब तक में वो अस्त होने के लिए होता है तब तक में आती ही नहीं है रात। जब वो अस्त हो जाता है तब रात आती है ना। चेंज इज इनएविटेबल, ये हमें समझने की जरूरत है। और ये हर जगह सच है दोस्त। जिस भी क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहता है, चेंज को स्वीकार करना पड़ता है। हम और आप अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। मेरी छोटी सी बेटी है, उसको सवेरे 5:30 बजे उठना बहुत कष्ट का है, लेकिन उसको परिवर्तन स्वीकार करना पड़ा। अगर वो स्कूल जाना चाहती है और पढ़ना चाहती है, और ये जीवन में लगातार होता रहता है, हम लोग देखते ही नहीं है, चेंज ही चेंज है। मुझे याद है, मेरे गांव में घर था, मेरे पिताजी हम लोग जाया करते थे। उसमें घर में जो टॉयलेट होता था, पहले गांव में दूर में होता था, घर में नहीं होता था, तो टॉयलेट ही बनना अपने पहले लोग लोटा लेके, बाद में अब लोग आते हैं तो बाहर में एक टॉयलेट बना। जब मेरे घर में पहली बार बेडरूम के साथ बाथरूम बन रहा था तो मेरे पिता को मेरी दादी ने डांटा। कहा कि, मेरे पिताजी का नाम रामसागर था, रामसागर जहां खाना वहीं पकाना। बेचारी सोच ही नहीं पाई कितना बड़ा चेंज है। आज कोई बेडरूम बिना बाथरूम के बन ही नहीं सकता। हम और आप परिवर्तन स्वीकार करते हैं। सिलेंडर पहले आया, अरे बाप रे बाप, फट जाएगा, रोटी बनेगी लकड़ी पे। आज क्या है? परिवर्तन सब जगह। साहित्य में परिवर्तन, जिसको भी बड़ा बनना पड़ा उसे परिवर्तन स्वीकार करना पड़ा, सबको। गांधी जी वकालत से राजनीति तक आए, क्या करते थे वहां से माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तक लिखना पड़ा। निराला की कविता को कोई नहीं पढ़ रहा था, जूही की कली लिखते थे, कुकुरमुत्ता देखता भी नहीं था। फिर उन्होंने बदला, राम की शक्ति पूजा लिखी। वाल्मीकि ने रामायण लिखा, कोई पढ़ने वाला नहीं। संस्कृत में जो था, संस्कृत परिनिष्ठित भाषा कुछ ही लोगों को आती थी, कोई जानता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही तुलसी ने उसको अवधि में लिखा, राम घर घर में चले गए, सबके पास चले गए। ही एक्सेप्टेड द चेंज, ही अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल डायलेक्ट्स, एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम लोग को वही समझने की जरूरत है कि परिवर्तन के बिना यह संसार चल ही नहीं सकता। साथ हिंदुस्तानी अभिमान लेकर मान्य अमिताभ पड़े रहते, लेकिन बदला उन्होंने शोले जंजीर
और अमेरिका एंथोनी लेके आए, फिर 80 के दशक में बदला, अभी भी बदला ब्लैक लेके, अब तो केबीसी भी लेके आ गए हैं। ही विल हैव टू चेंज हिमसेल्फ, देन एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट हिम। दैट इज ऑल अबाउट द ट्रूथ। सच यही है दोस्त, परिवर्तन सबको स्वीकार करना पड़ता है। बिजनेस में भी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। नोकिया आज बड़ी कंपनी, जर्मन ओलिया ने क्या 25 साल पहले क्या आपको पता नहीं है। नोकिया ना होता अगर, ही वुड नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड द चेंज। सब लोगों ने यही किया है। किसका नाम लूं और किसका नाम नहीं लूं। अल्फ्रेड बहुत बड़ा आदमी था, एक दिन अचानक अखबार में कल निकल गया, मौत का सौदागर मर गया। अल्फ्रेड ने डायनामाइट बनाया था, लोगों संजोग से गलत न्यूज छप गया, लेकिन वो पढ़ लिया, लगा बाप रे बाप, लोग हमको ऐसे जानेंगे। परिवर्तन करना पड़ेगा। स्टार्ट कर दिया टॉकिंग फॉर पीस। नोबेल उसने लाया, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पीस के रूप में आजकल जानते हैं लोग, नोबेल प्राइज उसी के नाम से। डायनामाइट से नोबेल प्राइज तक की यात्रा, परिवर्तन। वी हैव टू, अरे हम तो छोड़ दीजिए इंसान है, भगवान को भी हमको और आपको स्वीकार करवाने के लिए परिवर्तन हमेशा करता रहा है। विष्णु को त्रेता में राम बन के आना पड़ा, तो द्वापर में कृष्ण बन के आना पड़ा। राम से काम नहीं चलता द्वापर में, आदर्श पिता पुत्र त्रेता तक ही सीमित था। द्वापर में कूटनीति की जरूरत थी, जोड़ तोड़ की जरूरत थी। गीता भी एक तरफ फिलॉसफी भी, एक तरफ गोपियों के साथ रास भी रचाया, एक तरफ रुक्मिणी के भी साथ, एक तरफ अर्जुन को पाठ भी पढ़ाया, एक तरफ उधर भी गए। इफेक्टिवनेस चाहिए था उस समय, इफिशियंसी नहीं चाहिए थी। एंड दैट्स व्हाई ही एक्सेप्टेड चेंज। दशावतार क्या है? 10 अवतार, सब परिवर्तन है। युगों के अनुरूप ईश्वर का परिवर्तन ही दशावतार है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इस बिजनेस में भी अगर आप बहुत बड़ी ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको भी पहले दिन से परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। और जो लोग इसको जितनी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, वो उतनी जल्दी डायमंडशिप का उपहार प्राप्त कर लेते हैं। दैट इज ऑल अबाउट, दैट इज ऑल अबाउट। जब देखा कि दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, वैज्ञानिक, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी, अबुल कलाम हमेशा बोल रहे हैं बच्चों को सपना देखना दिखाओ, बच्चों को सपना देखना दिखाओ। 21वीं सदी का भारत सपनों का भारत है। तब समझ में बात आने लगी कि क्यों कहा जाता है। जब पुस्तकालय में घुसा, लाइब्रेरी में, तो देखा 100 में से 30% की किताबें ड्रीम्स एंड गोल्स पर ही हैं। क्यों? ब्रायन ट्रेसी भी लिख रहा है, मैक्सवेल भी लिख रहा है, कोवे भी उसी की बात कर रहा है, क्यों सब बात कर रहा है? देन आई अंडरस्टूड देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। और जब पढ़ा इतनी सारी किताबों को, बिजनेस टुडे, एंटरप्रेन्योर को, तब पता चला कि 80 के दशक के बाद 100 अमीर में से 80 अमीर की विरासत सपने और उनके लक्ष्य थे, संपत्ति नहीं। देन आई अंडरस्टूड दैट इज द पावर बिहाइंड ड्रीम्स एंड गोल्स आर फेनोमेनल, अल्टीमेट है। दोस्त, एक ही व्यक्ति होता है, एक ही परिस्थिति होती है, लेकिन अगर कारण अलग अलग हो जाते हैं, गोल्स अलग अलग हो जाते हैं, तो रिजल्ट्स भी अलग अलग हो जाते हैं। आप में से कोई अपने आप को ले लीजिए ना, खुदा न करे आपका बच्चा है, खुदा न करे आपके बच्चे को एक दिन के लिए 103 डिग्री का बुखार लग जाए, नहीं करे भगवान ऐसा, फिर ठीक भी हो जाएगा वो, लेकिन जस्ट एन एग्जाम्पल, 104 डिग्री का बुखार है, खूब झमाझम बारिश हो रही है मुंबई में, जबरदस्त बारिश हो रही है, हाथ को हाथ नहीं सूझने वाला। अब 3 सिचुएशंस लेता हूं। एक सिचुएशन है कि उतनी ही बारिश हो रही है, आप हैं, आपका बेटा है, ठीक ठाक है, सब कुछ है, वो मांगता है कि पापा एक चॉकलेट ला दो ना। अब इतनी बारिश जिसमें हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, निकलना मुश्किल है, निकलिएगा आप? कहेगा बेटा थोड़ी देर में ला दूंगा, निकलना दूंगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं ना, ठीक है, इतनी बारिश में कहीं मुझे कुछ हो गया, चॉकलेट के लिए आप नहीं निकलिएगा। गोल्स अलग तो परिणाम अलग, नहीं निकले। दूसरा सिचुएशन, वही बेटा आपका, आप हैं, इतनी बारिश हो रही है भयंकर, शाम को उसका बर्थडे है, केक लाना है, 8 बजे है, क्या कीजिएगा? दिन में खूब बारिश हो रही है, इंतजार कीजिएगा 2-4 घंटे और के बारिश थोड़ी कम हो जाए, शाम 6 बजे तक भी हो जाए, 8 बजे है ना, 7 बजे भी निकलेंगे तो ले आएंगे। यू विल डिले, यू विल पोस्टपोन। गोल्स, कारण अलग हो गए, परिणाम अलग हो गए। उतनी ही बारिश हो रही है, आप हैं, आपका बेटा है, बुखार हो गया, 104 डिग्री बुखार, तपतपा रहा है, अब क्या कीजिएगा? दोपहर को डिले कीजिएगा, पोस्टपोन कीजिएगा, तुरंत बुलाइएगा, गाड़ी निकालिएगा, बैठाइएगा, लेके डॉक्टर के यहाँ। नहीं गाड़ी मिली तो ऑटो पर से, ऑटो नहीं मिलेगा रिक्शा नहीं मिलेगा, कंबल लीजिएगा, उसको ओढ़ाइएगा, हस्बैंड वाइफ दोनों सबसे नजदीक के डॉक्टर के पास दौड़ जाइएगा। अब क्या हो गया? बारिश तो उतनी ही है, बेटा भी वही है, गोल्स बदल गए, कारण बदल गए, इसीलिए परिणाम भी बदल गया।
जिनको पीड़ा है, जिनको दंश लग रहा है, जिनको रहा नहीं जाता है, जिनको 20,000 की एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, जिसको जल्दी से एमरल्ड जाना, जिसको प्लेटिनम जाना, जो अब जिसके कारण जितने मजबूत होते जा रहे हैं, परिस्थितियां उतनी कमजोर उसके लिए है, लोग उतने ही अधिक उसको मिलेंगे, सिचुएशंस कुछ करेगा ही नहीं उसको, उसके लिए सब कुछ उसके गोल्स हो गए हैं, इसीलिए उसको रिजल्ट्स मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरी 4 लाइन की एक पंक्ति है स्वरचित, वो मैं सपने पर हमेशा बोलता हूं, सितारों से भी आगे ले जाते हैं सपने, इसके वेलोसिटी देता है वो, रोक ही नहीं सकता है कोई। सितारों से भी आगे ले जाते हैं सपने, विजेताओं की गली में बुलाते हैं सपने। अरे एक गरीब भी धनवान हो जाता है जो उसको गले लगाते हैं सपने। ड्रीम्स में तो इतना पावर है, इतना इमेंस पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी की बदौलत सब चीज़ है। आपको समझना होगा सपने क्या होते हैं, आपके क्या चीज़ हैं जिनके लिए आप आए हैं, उनको लेके कैसे गोल्स में कन्वर्ट कीजिएगा, उसमें डेट डालिएगा, ड्रीम प्लस डेट गोल होगा, वो गोल्स शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म कैसे होगा, अपलाइन के साथ बैठ के बात कीजिएगा, और तब सारी चीज़ें स्वमेव स्पष्ट होती चली जाएंगी, सब अपने आप स्पष्ट होंगी। मैं जितनी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, ड्रीम्स ड्राइविंग फोर्स ही वहाँ चलती हैं। पाउलो कोएल्हो, बहुत लोग आप लोग पढ़ेंगे, ब्राजीलियन राइटर, बहुत बड़ा राइटर। अल्केमिस्ट को तो मैं 50 बार पढ़ चुका हूँ। जबरदस्त, एक गड़ेड़िया कैसे सपनों के पीछे ताना बुनते हुए वो वहां तक, इजिप्ट तक पहुंच जाता है। जितनी भी अच्छी किताबें, यू विल फाइंड ऑल दिस थिंग्स। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, सच में आपको बताता हूं, मैं बचपन में फिल्में देखता था तो उसमें सब कुछ तो ठीक होता था, कहीं पर मैं बहुत रोमांचित हो जाता था, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था व्हाई आई बिकेम थ्रिल्ड। जब हीरो किसी के सामने, अपनी माँ के सामने बोलता था, देखना माँ एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत अच्छा लगता था, बोलता था तो पता नहीं चलता था क्यों अच्छा लगता है, लेकिन अब पता चलता है कि वो अपने सपनों की बात करता था, इसीलिए बहुत अच्छा लगता था। और वो सबसे बड़ा परिवर्तन आपको विचार के स्तर पर करना होगा। अभी तक आप जॉब में, ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे भी कर रहे थे, टाइम बाउंड प्रमोशन है, ये है वो है, ड्रीम्स नहीं थे, गोल्स नहीं थे, यहाँ उसको फिल कीजिए, पूरा फिलिंग कीजिए, और जैसे फिलिंग कीजिएगा आप गुब्बारे की तरह उड़ जाइएगा। इतनी पावरफुल चीज होती है। हम लोगों ने भी सब कुछ उसी के सहारे किया। अरे कौन आदमी है जो नौकरी करके आता है, चाय पीता है, शाम को 7 बजे उसका मन करता है निकलने के लिए, सबका मन करता है, ओह शरीर थक गया है, गद्देदार बेड है, थोड़ा सा आराम करें, बेटा को देखें, पत्नी से रोमांस करें, टीवी देखें। किसको मन करता है फिर निकलने का? उसको मन करता है जिसके कारण इन कंफर्ट जोन से अधिक मजबूत हो जाते हैं, जिसको लगता नहीं बॉस बैठने से काम नहीं चलेगा, 4 ही दिन बचा है क्लोजिंग का, निकलना है, 5 साइन अप और निकालना है, नहीं बॉस 6% जाना है इसलिए को लेकर निकलना है, वहाँ होम मीटिंग करनी है, वहाँ पेस मीटिंग करनी है, उसके साथ बैठ के बात करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसकी क्लोजिंग करनी है। वही रोज अपने फोल्डर डेमो किट को लेकर निकल जाता है। रोज रोज आदमी तो आदमी है ना, निराश होता है, थकता है, नो से भी वो थकता है, लेकिन फिर उसको एम्पावर्ड करता है ड्रीम्स एंड गोल्स। एंड दैट्स वाई अब हमको ये चेंज बहुत बड़ा एक्सेप्ट करना होगा विचार के स्तर पर। जो सबसे पहला बदलाव है, जो दूसरा बदलाव है, वो है नजरिए में बदलाव, एटीट्यूड जिसको आप कहते हैं। सब लोग जानते हैं सारी बातें, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि विचार के स्तर पर यह बदलाव भी अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। नजरिया कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने बारे में जो सोचते हैं और जो आगे जाना चाहते हैं वही आपका नजरिया है। जिन चीजों को देखने का आपका दृष्टिकोण है वही आपका नजरिया है। नजरिया जितना जितना अधिक मजबूत, सकारात्मक, लॉन्ग टर्म कीजिएगा, आप उतनी जल्दी आगे जाइएगा। और यही सच है दोस्त, भारी होता है, एटीट्यूड बहुत भारी होता है और वही फाउंडेशन डालता है। कैलेंगरी टावर 190 मीटर्स हाई इस दुनिया में, उसका वजन 10,884 टन, लेकिन उसकी नींव के नीचे 7,000 टन है, मात्र 3,000 टन धरती के ऊपर है। आपका नजरिया, आपका 3/4 भाग आपका वजन है, और उसको जितना मजबूत कीजिएगा आप उतना आगे जाइएगा, आप उतना आगे जाइएगा। कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद तिहु जाए। इट इज ऑल अबाउट द एसोसिएशन विच विल चेंज योर एटीट्यूड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। संगत किन चीजों का, आप कहाँ रहते हैं, किन से बातें करते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, आपके संस्कार क्या हैं, आपके माता पिता की पृष्ठभूमि क्या है, आप कैसे बातचीत करते हैं। दीज ऑल थिंग्स मेक एनवायरमेंट। वातावरण, माहौल आदमी की तहजीब बनाते हैं, और ये तहजीब हमें इस बिजनेस में ब्रिट वर्ल्ड वाइड संस्कृति की बनानी है, तभी हमारा एटीट्यूड बदलेगा। आप इन्वायरमेंट तो इतनी बड़ी चीज होती है कि आपको उठा के यहां से ले जाऊं और कहीं
उन लोगों के बीच में, मामू भाई सब के बीच में रख दूं तो 3 महीने में ट्यूं ट्यूं जा जाएगा, गोली ये वो सब का स्पेसिफिकेशन बोल दीजिएगा। और यहाँ से उठा के 3 महीने तक आपको जाके किसी मंदिर में, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के मंदिर में रख दूं पुजारी के साथ, तीसरे महीने आऊं तो हनुमान चालीसा पूरा याद रहेगा, सब ऊंचा याद रहेगा, अतुलित बलधामम हेम शैलाभिरानम सब कहते रहिएगा। आपको तो कुछ पता नहीं था, कैसे हो गया? बार बार वो स्वर आपके कान में गया, याद हो गया। मेरी माँ 7वीं पास है, लेकिन मेरे पिता रोज एमए के लड़कों को पढ़ाते थे। एमए के लड़कों को जितना उनकी किताबें याद नहीं, मेरी माँ को उससे अधिक याद हो गया। माहौल व्यक्ति की तहजीब बनाते हैं। दैट विल चेंज योर एटीट्यूड। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी चीज है, अनुभव। एक्सपीरियंस आर नथिंग बट द रेफरेंस पॉइंटेड। एक्सपीरियंस और कुछ नहीं है, कुछ संदर्भ हैं जो आपको फटाफट ये बताएंगे कि अतीत में वो गलतियां किए, अतीत में ये काम ठीक किए थे, अब इसके आधार पर आगे काम करूं। और वो भी आपको ले लेने का है, तभी आपका नजरिया बदलेगा। एजुकेशन ब्रिट वर्ल्ड वाइड का लगातार लेने का, वो आपका नजरिया बदलेगा। जिस माथे में गंदगी है वहां पर बंद कर दो गंदगी वाली चीज लेने, और इधर एक पाइप लगा दो ब्रिट वर्ल्ड वाइड के बुक सीरीज मीटिंग्स को, नजरिया बदल जाएगा। एजुकेशन, कंटिन्यूअस एजुकेशन। लोग कहते हैं सर प्लान दिखाते हैं, लोग नो बोल देते हैं। नजरिया ही तुम्हारा ठीक नहीं है तो नो नहीं बोलेंगे। सर क्यों? लिए ही नहीं हो, सीरीज सुने ही नहीं हो, ओपन मीटिंग में आए नहीं। सर कैसे, आप कैसे बोलते हैं ये बात? सच बोलता हूं। कहा क्यों सर? प्लान तो वही दिखाता हूं। कहा नजरिया ठीक नहीं रहता है तो उससे क्या होता है? बताता हूं क्या होता है। जैसे तुम प्लान दिखाते हो, नजरिया सही नहीं रहता है तो दिखाते सोचते हो फंसा नहीं, अभी ज्वाइन किया। और जैसे ही ऐसा सोचते हो, अचानक तुम्हारे सिर से 2 सींग बड़े बड़े निकल जाते हैं, यहां दांत निकल जाता है, तुम राक्षस लगने लगते हो। सामने वाला सोचता नहीं इसके साथ नहीं ज्वाइन करना है, नहीं आना है। और जैसे ही नजरिया बदलते हो, प्लान दिखाते वक्त सोचते हो हे ईश्वर, जैसे हम इस बिजनेस को समझे वैसे इसको सम्मति देना कि समझ ले और ये भी अपने लिए आगे बढ़े, तो अचानक तुम्हारे माथे के पीछे एक प्रभामंडल बन जाता है और उस आदमी को लगता है ज्वाइन करो इसके साथ, निकलो। एटीट्यूड, एटीट्यूड ये सब ये सीडी देगा। कांति गाला, कुमार, अनुराग, विजय प्रकाश, मोहन देशमुख, सब लोग, अंकुर गुप्ता, सब ये लोगों की सीडी सुनो, मेरी भी सुन लो। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है ना। बिजनेस में किसी ने ज्वाइन करा दिया, आ गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन कितने दिन तक? 2-4 स्पॉन्सरिंग निकाल लीजिएगा किसी के कहने से, किसी के कहने से और भी कुछ दिन तक 6% रह जाइएगा, 9%। लेकिन उसके बाद रोज रोज क्यों प्लान दिखाइएगा? रोज रोज क्यों निकलिएगा डेमो किट लेके? नो सुनने के बाद भी लगातार क्यों कीजिएगा? जब तक कि आपको ये फिट नहीं हो जाएगा कि आई एम राइट अपॉर्चुनिटी, मैं जो कर रहा हूं वो सबसे अच्छा सच में है और 21वीं सदी में इसका मतलब है, तब तक आप नहीं निकलिएगा। मैंने भी जब बिजनेस ज्वाइन किया था अच्छा लगा था, इट्स ओके यार, 6% 9% चले गए, व्हाई शुड आई मेक करियर, व्हाई शुड आई मेक इट एज ए करियर। और ये तब हुआ जब मैंने कुछ ज्ञान लिया, जब इसकी सीरीज सुने, इंफॉर्मेशंस लिया। लोग इसको किए बिना चल देते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। प्लान दिखाया, ज्वाइन कर लिए, अपलाइन से मिले भी नहीं, निकल के किसी को प्लान दिखाने, बहुत अच्छी बात है दिखाओ, लेकिन निराश भी तुरंत हो गए। दिखलाए प्लान, ये देखो टाइम कंपाउंडिंग है, फ्रेंचाइजी, प्राइवेट फ्रेंचाइजी है, ये 643 है, यू आर फ्री। वो कह रहा तुम भी फंस गए बच्चू। अब उसको लगा अचानक से हार्ट अटैक टाइप का। उसके पास उस समय गार्लिक हर्ट केयर भी नहीं रहता है, क्योंकि तब तक वो फर्स्ट परचेज ऑफर लिया नहीं रहता है, प्रोटीन पाउडर भी नहीं रहता है, बचे तो कैसे बचे। अब उसको लगा ये बिजनेस, अरे ये सब चलने वाला है, कहां तुम फंस गए। आया था एक आदमी इधर शिवड़ी की तरफ में, एक था वो विजय जी, गए वो सब चले गए। विजय जी यहीं रहने, उनको भेज दिया अंडमान। था दिल्ली उल्ली में एक आध आदमी सुने थे, आया था हवा का झोंका, चला गया। अब आपको लगेगा इतना बढ़िया चीज हम इसको अच्छे ढंग से दिखाए और इसको क्या लग रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ है। जैसे भैंस को दवा देने के लिए उसके मुंह में बांस दीजिए, दवा दीजिए और फूंक मारिए, तब तक भैंस ही फूंक मार दे, आप खा लीजिए। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास।
और हार के सो गए वहीं पर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये बिजनेस क्या है। उसके बोल देने से आपने समझ लिया। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पिछले 51 वर्षों से 91 देशों में चल रहा है। क्योंकि आपने ये इंफॉर्मेशन ही नहीं ली कि $10 बिलियन का ये बिजनेस हो रहा है। आपको पता नहीं है रिच एंड जे कौन है। आपको पता नहीं है किसके 450 प्रोडक्ट, 380 पेटेंटेड हैं। पता ही नहीं है आपने लिया है कि 500 साइंटिस्ट हैं। पता ही नहीं है न्यूट्रलाइट क्या है। आपको पता ही नहीं है 70 लाख से अधिक लोग कैसे अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। आपको पता नहीं है बराक ओबामा ने क्या इसके बारे में कहा है। जॉन मैकेन ने लोगों को एंटरप्रेन्योर के रूप में क्यों इस बिजनेस को करने कहा। आपको पता ही नहीं है भारत में 12 साल हो चुके, 100 से अधिक डायमंड्स हो गए हैं। आपको पता ही नहीं है कि आने वाले 10 वर्षों में ये कहां जाने वाला है। इसीलिए आपकी स्थिति नाजुक हो गई। लेकिन अगर आपने इसको पता कर लिया होता तो कुछ नहीं होता। आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। पहले लगता था कि सब कुछ ठीक है लेकिन हमसे होगा क्या। लेकिन बाद में रियलाइज किए, करे यहां पर तो आपकी सफलता के लिए आप इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो ऐसा क्यों सोचते कि हमसे होगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, प्रेम सब कुछ बहुत बढ़िया है लेकिन मेरा माइंडसेट इस तरह का नहीं है। जैसे उनका माइंडसेट सूटकेस है, उसको लेके चलते हैं कभी यहां कभी वहां कभी वहां। सब ठीक है लेकिन हम लोगों को कैसे कहेंगे। जैसे दुल्हन है वो लोग घूंघट उनकी उठाएंगे। अजीब तरह के सवाल करते ही हैं। पीपुल आर पीपुल। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे भी लगता था कि मेरे घर में किसी ने आधा किलो दूध भी नहीं बेचा, मैं कैसे न्यूट्रलाइट डेली बेचूंगा। लेकिन बाद में पता चला कि इस बिजनेस की सफलता के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी प्रतिभा महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण नहीं है, आपका काला गोरा होना महत्वपूर्ण नहीं है, आपका अच्छा वक्ता श्रोता यह होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यहाँ एक टीम है, एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको फॉलो करते चले गए, चीजें वहीं बदलती चली जाएंगी। यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, द ब्रिट वर्ल्ड वाइड एंड योर होल लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप इज इंपॉर्टेंट। तभी तो यहां एक स्टूडेंट अनुराग अग्रवाल भी डायमंड है, प्रेमवत भी डायमंड है, डॉक्टर राम भी एमरल्ड है, तो पंकज टोरिया भी एमरल्ड है। एक बहुत कम पढ़ा लिखा भी सफल है, एक अधिक पढ़ा लिखा भी नोबेल प्राइज नॉमिनी भी है, पीएचडी भी है। क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि इंपॉर्टेंट है ही नहीं, है यहां उनकी सीखने सुनने की चाहत, दैट्स ऑल, उनका स्पीड, दैट्स ऑल। और जैसे ये समझ में आया तब लगा एमवे इज द बेस्ट, ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज द बेस्ट। आपको ये समझना होगा, अपने विचार के स्तर पर ये बदलाव लाना होगा। और जैसे ये बदलाव आएगा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब तो हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं तो मजा आता है कि रिसेशन किसको कहते हैं, जोसेफ स्टिगली क्या बोल रहा है, हाँ, पॉल जेन पिल्जर क्या बोलता है, प्रॉफिट्स किसको कहते हैं, कैसे प्रॉफिट प्राइवेटाइज होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आई एम टेलिंग यू। दोस्त, चेंज अगर हो गया तो चेंज के बाद काम तो कुछ करना पड़ेगा। कि ऐसे ही राम भजन गाने से चलेगा? नहीं, काम करना पड़ेगा। काम यहाँ क्या है बिजनेस में, हम अपने आप को परिवर्तन करके तैयार हो गए तो काम यहाँ है सक्सेसफुल होना। सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रोथ चेंज हो गई, वॉल्यूम क्रिएट करना। वही लोग एमरल्ड है, डायमंड है, प्लैटिनम है जो यहाँ वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। मतलब यहाँ जो भी लोग अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करता है, अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करता है, क्रिएटिंग वॉल्यूम विथ गुड स्ट्रक्चर, अच्छे स्ट्रक्चर के साथ, वही यहाँ पर एमरल्ड चला जाता है, डायमंड चला जाता है। 3,10,000 पीवी 6 महीना एमरल्ड वॉल्यूम विद गुड स्ट्रक्चर, 6,10,000 पीवी 6 महीना फिजिकल ईयर में वॉल्यूम विद गुड स्ट्रक्चर, यू आर ए डायमंड। तो ये वॉल्यूम कैसे होगा? 3 काम करने होंगे जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, रोज करते हैं। पहला काम, आप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। क्या पहली दफा यूज करेंगे? नहीं भाई, जो कर रहे थे वही करते रहेंगे। या इस टूथपेस्ट को डाको, इस टूथपेस्ट के ले जाने के लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत है कुछ? क्या है मेहनत? उस टूथपेस्ट को हटाने से पहले एक क्रेन लाना होगा, नहीं लगाना होगा। लगाओ, हटता नहीं है 10 साल से, कौन सा फेविकॉल चिपक गया है। ऐसे उठाना है, हटा देना है, ऐसे रख देना है टूथपेस्ट। क्या कोई दिक्कत है? कि आप जैसे ही टूथपेस्ट नया लाइएगा, ग्लिस्टर, अचानक सामने एक राक्षस आएगा, पहले मुझसे लड़ोगे तभी इस टूथपेस्ट को लगा पाओगे। जैसे कि कोई कन्या को लेने जा रहा है कोई राजा, पहले तुम लड़ो वहां, ऐसा कुछ है। इट्स वेरी इजी यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स।
शेयरिंग ऑल द प्रोडक्ट्स, इट्स वेरी सिंपल। तो वॉल्यूम उससे क्रिएट करेंगे, लेकिन क्या उससे वॉल्यूम बहुत बड़ा क्रिएट होगा? 5,000, 10,000, 20,000, उससे अधिक तो नहीं हो सकता। माथे पे ग्लिस्टर न्यूट्रलाइट डेली लेके दही 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 चूड़ी चूड़ी लो, ऐसे निकल जाएंगे क्या? ऐसे तो नहीं निकलेंगे, होगा भी नहीं उससे। कुछ यूज करेंगे, 5-7 हजार रुपये का घर में कंजम्पशन हो जाएगा, हंसते खेलते कुछ रिटेल कर देंगे, अच्छा लगा मामा जी को, मामी को, बॉस को, उसको, लेकिन इससे 10-20 लाख का टर्नओवर नहीं होगा। तो वो कैसे होगा? एक और तीसरा काम करेंगे, छोटे छोटे टर्नओवर बनाने वाले कुछ लोगों को बिजनेस में ले आएंगे, एक टीम क्रिएट करेंगे, एक अच्छी टीम क्रिएट करेंगे। टीम कैसे क्रिएट होगी? लोगों को बिजनेस में लाएंगे, क्राउड लाएंगे, वही डिसिप्लिन होकर टीम हो जाएगी। क्राउड कैसे आएगा भाई? लोगों को स्पॉन्सर करेंगे। लोगों को स्पॉन्सर कैसे करेंगे? महेश ने रमेश को कहा, रमेश अरे पता है आज हम सेमिनार सन्मुखानंद से देख के आए, प्रियंवत जी बोले थे एमवे बहुत अच्छा है, हम ज्वाइन कर लिए, तुम भी ज्वाइन कर लो, 50,000 रुपया महीना आने लगेगा। ज्वाइन करेगा क्या? पागल, तुमको किसी ने टोपी पहनाया, मुझे क्यों पहना रहे हो टोपी? क्यों, क्या हुआ? बात तो उसने सही कहा, उसने उसको बताया ही क्या, कम्युनिकेट ही क्या किया, हम तुम बिजनेस 50,000। क्या समझेगा बेचारा? कुछ नहीं समझेगा। आप वो कीजिएगा तो वही होगा। तो फिर कैसे करें, कैसे लोगों को स्पॉन्सर करें? प्रोफेशनली। लॉन्चिंग योर फ्यूचर में लिखा हुआ है, हर जगह बताया हुआ है, हर जगह कहा हुआ है कि एक सिस्टम है, जिस सिस्टम से अगर आप प्रोफेशनली काम कीजिएगा तो आप बहुत जल्दी आगे चले जाइएगा। और वो सब सीडी और लॉन्चिंग फ्यूचर में है। मैं यहाँ बहुत तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन संक्षेप में बताता हूँ। 4 बेसिक स्टेप्स, 4 मूलभूत कदम हैं, जिन कदम को अगर आप ले लीजिएगा तो इस बिजनेस में फटाफट आगे बढ़ जाइएगा। लिस्ट बिल्डिंग, सेकंड कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, थर्ड शो द प्लान, और फोर्थ फॉलो अप। ये चारों चीज लिस्ट क्या है आप जानते हैं, मुझे बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। लिस्ट बिल्डिंग किसको कहते हैं? सूची बनाना ही लिस्ट बिल्डिंग है। लिस्ट बिल्डिंग के बगल में एक हिडन एजेंडा होता है, दैट इज कॉल्ड अपडेटिंग। और ये अपडेटिंग आप खुद कर सकते हैं। हिडन है, दिखता नहीं है, लेकिन है लिखा हुआ उसमें, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वैसे फॉलोअप के बगल में एक हिडन लिखा हुआ है, साइन अप, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज रूपक। लिस्ट कैसे बनाते हैं सबको आता है, मुंह में बना लिए सर, ऐसे ऐसे XYZ। बहुत लोग माथे में ही बना लेते हैं और धीरे धीरे उनका माथा 10 हो जाता है, रावण की तरह। अभी है ना, नवरात्रि है, दशानन वो हो जाते हैं। माथे में नहीं बनाना है, लिखना है, पावर ऑफ राइटिंग, लिखना है। लिखने में शक्ति होती है, जो लोग लिखते हैं उन्हीं की ताकत होती है। जब आप लिखिएगा तो दैट स्पीक्स। बोर्ड इन बेडरूम क्यों? जब आदमी स्ट्रक्चर बनाता है, गोल गोल बनाता है, तो रात को 11 बजे 12 बजे वो सब गोले से आदमी निकल कर आपसे बात करता है। जैसे बॉस पिछले 4 दिन से मेरे ग्रुप में कुछ काम नहीं किए हो, कैसे 12% जाएंगे? दूसरे ग्रुप का डेप्थ का कोई आदमी खड़ा होकर बोलेगा मेरी लेग ब्रेक हो सकती है, आप एक बार यहाँ चले आओ। चौथे लेग का आदमी बोलेगा मेरे में तो पेस मीटिंग ही नहीं आपने की है, और आप सोच रहे हैं कि 4 महीने में ये लेग ब्रेक हो जाएगी। दे स्पीक विथ यू, दैट इज पावर ऑफ राइटिंग। लिखने की ये ताकत होती है। जैसे ही आप सूची बनाइएगा, वे सब लोग जगने लगेंगे और उनमें से कुछ लोग आपके बिजनेस में आएंगे। लिखिए, लिखने से बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। लिखिएगा तो याद आने लगा, अरे इसको भी लिखो, इसको भी लिखो। लिखने का तरीका भी है लॉन्चिंग और फ्यूचर में, लिखने का तरीका भी लिखा हुआ है। कैसे बनाइए फ्रेंड्स, ये लोग कहते हैं सूची बॉस कैसे बनाए, वो तो बहुत अमीर है, करेगा ही नहीं, वो तो गरीब है, पैसा ही नहीं है, क्या करेगा, वो तो बहुत खड़ूस है, वो तो बहुत मुलायम है, किसी को कहेगा कैसे, वो तो काला है, वो तो गोरा है, वो तो बहुत बोलता है, वो तो बोलता ही नहीं है। अब बचा कौन? दोस्त, दिक्कत ये है इस जिंदगी में, हम जो सोचते हैं वो तो सोचते ही हैं, सामने वाला क्या सोचेगा वो भी हम ही सोच लेते हैं। आपको पता नहीं है, वो 5 करोड़ की फैक्ट्री लगाया, कर्जे में है, उसको चाहिए इस बिजनेस से पैसा, इसलिए करेगा। आपको दिख रहा है अमीर ना, वो गरीब है इसीलिए तो करेगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो चाहता है पैसे।
दोस्त, इस दुनिया में किसकी क्या जरूरत है ये पता रहता और माथे पे लिखा रहता तो हम बस जब ज्वाइन किए थे उसके 5 महीना में 6 खोज लेते, ये करेगा प्लेटिनम में डायमंड। सूची जितनी लंबी बनाइए आपका बिजनेस हो। लिखिए 100-150 हॉट लिस्ट, जिसकी जितनी लंबी सूची उसका उतना बड़ा बिजनेस, जिसकी जितनी लंबी सूची उसका सेल्फ इमेज उतना बड़ा, जिसकी जितनी छोटी सूची उसका सेल्फ इमेज उतना छोटा, जिसकी जितनी बड़ी सूची उसकी उतनी बड़ी ग्रोथ, जिसकी जितनी बड़ी सूची उसकी उतनी बड़ी टीम, जिसकी जितनी बड़ी सूची उसका उतना बड़ा स्ट्रक्चर, जिसका जितना छोटा लिस्ट उसका सेल्फ इमेज। 3 आदमी है, एक आदमी नो बोल दिया, अब दूसरे के पास गए तो उसको खाना पीना भी खिलाए तब भी नो बोल दिया, तीसरे के पास गए तो गए देखो तुम मत बोलना नो, दाता के नाम पर दे दे कटोरा। लेकिन लंबी सूची वाला आदमी मस्त रहता है, वो कैसे भी प्लान दिखाए सब चल जाता है, उसको दिखलाने नहीं आता है तब भी 10 आदमी को एमवे में बोला 1 आदमी ज्वाइन कर लेगा। कंचे की गोली खेलने वाला जिसके पास 3 गोली है वो उस गुच्ची में पिलाने के पहले 25 बार देखता है, ऐसे फेंका, दूसरी को पिलाने के लिए जा जा के उसको 4 बार ऐसे ऐसे करता है, फिर टाइम गुने डिस्टेंस, मोमेंटम, हवा की गति, कैलकुलेशन, फिजिक्स सब लगाता है ना। और तीसरी गोली जब बचती है तब तो वो 33 करोड़ देवी देवता के पास घूम जाता है, या देवी सर्वभूतेषु गोली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन जिसके पास 100 गोली है वो अपने पिता से बात करते जेब से 20 निकालता है, ऐसे फेंक देता है, एक पिल जाता है, फिर 20 निकालता है, बात करते ऐसे फेंक देता है, अरे कुछ समझ नहीं आता है तो ऐसे फेंक देता है तब भी पिल जाता है। That's very simple. That's very simple. लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट इनवाइट, संपर्क कीजिए, आमंत्रित कीजिए, बुलाइए ना। शादी में बुलाते हैं, ब्याह में बुलाते हैं, अच्छा बिजनेस देने बुलाइए, डर लगता है सर, सर बहुत डर लगता है सर, सर जैसे उठाते हैं करंट मार देता है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का लूप उसी टेलीफोन के आसपास है। सर क्या कहूं, उठाता हूं तो 25 किलो का लगता है, जैसे फोन ना हो गया और वो कुंजू रानी हो गए, वेट लिफ्टिंग करने गए, कॉमनवेल्थ गेम में उनको पदक मिल जाएगा, पुणे की तेजस्विनी सावंत बनेंगे। अरे इट्स वेरी सिंपल, आप प्रोफेशनली सीखिए सब हो जाएगा। डायरेक्ट अप्रोच क्या है, इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है, कैसे बात करना चाहिए, क्यूरियोसिटी अप्रोच क्यों, सब है लिखा हुआ, लिखिए ना, पढ़िए ना, सब हो जाएगा, क्या दिक्कत है। मैं भी किसी से बात कर लेता हूं, उठाता हूं फोन, रमेश से बात करना है, फॉर्म प्रिंसिपल लिखा हुआ है, फैमिली की बात कर, रमेश कैसे हो, भाभी जी कैसी, सब कुछ बढ़िया ना। अब ये नहीं कि उठाते रमेश को बोला, रमेश से बिजनेस करना है तुमको, कहेगा कैसा है कल मुहा, तुरंत धंधे की बात, भाभी इधर उधर हाल चाल, फिर उसको बोला और सब ठीक ठाक ना, जैसे ऑफिस की बात, नौकरी बिजनेस रोने लगेगा। 99% उन्होंने क्या करें, अभी तो ऐसा नहीं चल रहा, अभी तो वो ने नौकरी में बॉस डांट दिया, उसने कह दिया, ये भी कर। लाइफ इज ऑसम, आप जानते हैं, सेट एट ईज, रिक्रिएट कीजिए उसको, चलो क्या होगा, सबका ऐसा ही चलता है, लाइफ इज ऑल अबाउट इट। यह जीवन क्या है, झरना है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों छोरों से चल रहा राह मनमानी है, होता ही है, सब चलता है। अच्छा सब ठीक नॉर्मल हो गया, फिर उसके बाद मैसेज बात कर ली, रमेश ऐसा है, तुम तो जानते हो कि मैं एक अच्छे जॉब में हूं, लेकिन उसके अलावे आजकल बचे समय में एक बहुत अच्छे कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, जिसमें मेरे साथ बहुत शार्प और एम्बिशियस लोग हैं, और हम लोग मिलकर इसको बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। रमेश तुम जो कर रहे हो उसके अलावा कोई और ऐसा बढ़िया काम जिसमें अच्छे पैसे आए और रिकॉग्निशन हो, करने में इंटरेस्ट रखते हो? अगर किसी को बोलूंगा तो क्या बोलेगा, कहेगा हाँ रखता हूं, लेकिन चीज क्या है भाई, कहेंगे देखो टेलीफोन पर तो सारी बातें हो नहीं सकती और 1 मिनट में बता भी नहीं सकता। कल शाम को बुधवार को दादर में 7:30 बजे पक्का पहुंचो, एक बहुत सक्सेसफुल आदमी आ रहा है जो एक बिजनेस का प्रेजेंटेशन कर रहा है, 50 मिनट का वो प्रेजेंटेशन होगा, तुम जरूर आना, और भाभी जी साथ में हो तब तो और अच्छा, और हाँ 7:25 तक जरूर पहुंच जाना ताकि हम लोग आगे में सीट ले सकें। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? प्रेम जी आप तो इतना अच्छा बोल रहे हैं, हम कैसे बोलेंगे? क्यों? प्रेमवत जी 2557वां बार बोल रहे हैं, आप भी बोलिएगा तो फिर भी पहली बार में तो कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इतना अच्छा पहली बार कैसे होगा? कोई चिंता की बात नहीं, उठाइए लॉन्चिंग और फ्यूचर लीजिए, और लेके 4th क्लास पास हैं? हाँ पास हैं, लीजिए। अक्षर ज्ञान है? हाँ है, उठाइए, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है,
रमेश, तुम तो जानते हो कि मैं एक जॉब में हूं, लेकिन हाल फिलहाल मैंने एक बहुत अच्छे बिजनेस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसमें मेरे साथ बहुत शार्प और एम्बिशियस लोग हैं, विश्राम करके। अब आप मत बोल दीजिएगा विश्राम करके, पढ़ दीजिए, क्या चिंता, सामने वाला जान रहा है कि आप किताब पढ़ के बोल रहे हैं। अरे वो तो आपका इनविटेशन देख रहा है। वेरी सिंपल। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। जो सीखना चाहेगा उसके लिए डायमंडशिप क्या, और जो नहीं सीखना चाहेगा उसके लिए भी डायमंडशिप क्या। आएगा लोग, थोक भाव में आएगा, दर्जन में आएगा। प्लान दिखाइए, शो द प्लान। प्लान दिखाने का तरीका है 1 to 1 कैसे दिखाना, होम मीटिंग कैसे, फिर फॉलोअप कीजिए। फॉलोअप में वही सवाल पूछेंगे वो आपसे। जैसे फॉलोअप शुरू कीजिएगा, क्योंकि जैसे प्लान दिखाइएगा ऐसा नहीं होगा, आपका हाथ पकड़ लेगा, गजब बॉस, लीजिए ना 7,000 साइन अप कराइए ना। एक आध दो मिलेंगे, सब नहीं होंगे। तो फिर क्या करना होगा, उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना होगा, मन में जो शंका है उसको हटाना होगा। और मन में जब शंका को हटाइएगा तो सारी चीजें हट जाएंगी। साइन अप कर लेगा, क्या ऑब्जेक्शन में पूछेगा। न्यूयॉर्क में भी 1961 में वही सवाल पूछा था, 1978 में सिडनी में भी वही पूछा था, 1998 में गाजियाबाद में भी वही पूछा था, और 2010 में मुंबई में भी यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट महंगे हैं, मेरे पास समय नहीं है, आप तो कर लिए, हम कैसे करेंगे, सब कुछ ठीक है लेकिन हमसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है। यही सवाल पूछेगा, यही 7 सवाल का, हाँ यही 7 सवाल। समझिए कि आप ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जिसका क्वेश्चन पहले ही आउट है। कोई टेंशन नहीं, तैयारी कीजिए, फील फेल्ट माउंट। मैं तो जाता हूं जैसे कहता सब कुछ ठीक है बॉस, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। हम कहे नादान, तुमने भी वही सवाल पूछा। मेरी तो तैयारी कंप्लीट है पहले से ही। शुरू हो जाता हूं फील फेल्ट माउंट, अपने पे लेके थर्ड पार्टी स्टेटमेंट हो जाता है। क्या दिक्कत है, यही करना है दोस्त। ये 4 बेसिक्स आपको करना है, ये एक लूप के रूप में है, लूप के रूप में। ये लिस्ट है, ये कॉन्टैक्ट इनवाइट है, ये शो द प्लान है, ये फॉलोअप है। ये लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलोअप, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलोअप, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलोअप, एक ज्वाइनिंग, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलोअप। चलाइए लूप को, इलेक्ट्रिसिटी जैसे लूप में चलता है। लिस्ट इनवाइट प्लान, फिर फॉलोअप, ज्वाइनिंग, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलोअप, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलोअप, ज्वाइनिंग, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलोअप, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलोअप, ज्वाइनिंग। निकलते जाएगा, दधी गई घृत काढ़ लियो, स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। दूध एक का मट्ठा एक तरफ, घी एक तरफ। यही 4 बेसिक्स की मथानी आप लिस्ट के दूध में चलाने लगिए और निकल जाएगा घी। उसी में से कुछ लोग निकलेंगे, काम होगा, काम होगा और काम होगा। फ्रेंड्स, इस 4 बेसिक्स को अगर एक बार में कुछ शब्दों में कहा जाए तो हम यही कह सकते हैं कि निगाहों से निगाहें मिला के तो देखो। लिस्ट बिल्डिंग तुरंत बनाते हैं स्ट्रेंजर के साथ। निगाहों से निगाहें मिला के तो देखो, किसी को मुस्कुरा के बुला के तो देखो। कॉन्टैक्ट इनवाइट। निगाहों से निगाहें मिला के तो देखो, किसी को मुस्कुरा के बुला के तो देखो। अरे भाई तुम भी डायमंड जा रहे हो, रोज एक प्लान दिखा के तो देखो। That's all about creating team. That's all about creating volume. That's all about making structure. And then you will see everything of all mechanics. और इस मैकेनिक्स में 9 कोर स्टेप्स आपको मेंटेन करेगा। और स्त्रियों की भागीदारी सबसे बड़ी समझदारी लाएगी, क्योंकि सुनीता हमेशा हमको उतना ही प्यार से बुलाती जितना पहले बुलाती थी। पहले जब मेरी शादी हुई तो उसने कहा ए जी, 2-3 साल कहा ओ जी, फिर कहा सुनते हो जी, अब कहती है मर गए जी। So she will see and she will tell a lot of things to you. Give a good applause to her. अभी मैं प्रियमवत को थैंक यू नहीं बोलने वाली, क्योंकि ब्रिट स्टूडेंट कभी ऐसा बोल ही नहीं सकते मर गए क्या जी। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई और मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ इनके स्पीच को। आप लोग भी बहुत खुश हैं, सुन रहे हैं और बहुत होप दिख रहा है कि इसको लेके हम बिज़नेस को बहुत अच्छा करेंगे। और हम भी विश करते हैं कि आपका बिज़नेस खूब ग्रो करे। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं एक उम्मीद से आए हैं कि अच्छा सुनेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छा बिज़नेस बनाएंगे और हम भी डायमंड जाएंगे। तो बस सबके झोली में डायमंड जाना लिखा हुआ है। कुछ बेसिक्स हैं जो करने होते हैं, काम किए बिना कभी अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। और हम लेडीज़ के लिए थोड़ा सा स्पेशल बोलेंगे कि थोड़ा कुछ काम है जो हम लेडीज़ ही कर सकते हैं।
इतनी बातें हुई, हम सब सुने और इसको करते हैं, और 4 बेसिक तक थोड़ा चलेगा अगर हम नहीं भी थोड़ा कर रहे हैं तो। बट उसके बाद का काम बहुत जिम्मेदारी वाला काम है और हमको करना ही करना है। और मोस्टली हाउसवाइफ इसमें आती हैं और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है उनको प्रूव करने का, हाउसवाइफ होके भी, कि हम अपने फैमिली के लिए पैसा बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं। पहले तो ये समझदारी थी कि हमको घर का काम करना और हस्बैंड पैसे लाएंगे और उसी से मुझे करने हैं सब काम। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये बिज़नेस आपको मिला है, तो इसको लेके आप पैसे बनाने में भी मदद कर सकती हैं और ये बहुत बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा आपका, और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आपने भी एक हाउसवाइफ होकर प्रूव किया कि मैं भी पैसे बना सकती हूँ। और बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को बहुत बाहर निकल के काम करना है, रेगुलर एक रूटीन वे में काम करना है। बहुत फ्लेक्सिबल टाइम है जिसको हम मैनेज करके कर सकते हैं, और ये फर्स्ट डे से नहीं आता है। मैं भी जब बिज़नेस में आई थी तब ऐसा नहीं था कि फर्स्ट डे से मेरे को पता था कि मुझे क्या क्या करने हैं, बट कॉमन सेंस सबों के पास होता है, उसको हमने डेवलप किया, थोड़ा इससे रिलेट करके उसको और डेवलप किया कि बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में अपने कॉमन सेंस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। और मोस्टली हाउसवाइफ जितनी हैं उनके पास 11 बजे से 2 बजे का टाइम ऑलमोस्ट सबके पास खाली होता है, और बच्चे भी बाहर चले जाते हैं, हस्बैंड भी अपने अपने काम पे चले जाते हैं, तो उस चीज़ को हम इसमें यूज कर सकते हैं। और उस समय कुछ छोटे छोटे काम हैं जो हम करते हैं, और अभी डेमो किट से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। डेमो किट हम लोगों को बताया गया ऊपर से जो आए लीडर बाहर से, और डेमोन्स्ट्रेशन करके हम बहुत बिलीव लेवल तुरंत बढ़ाते हैं लोगों का, नए लोगों को बताते हैं और सिखाते हैं। और शायद हम बोलें तो उतना विश्वास नहीं हो, बट वो देखते हैं तो वाकई उनको बिलीव होता है कि ये प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं। तो डेमो किट को बहुत प्रायोरिटी दीजिए। और ब्यूटी ब्रेक, स्किन केयर सबको अच्छा लगता है, अच्छा लगना, सुंदर दिखना सबों सारी लेडीज़ को पसंद है, केवल हमको उनको अवेयर करना है। बट उसके लिए खुद हमको थोड़ा अवेयर होके अच्छा ग्रूम करना है और तब उनको बताना है। होता है क्या है, ग्रुप में ही सारी लेडीज़ को पता नहीं होता है कि क्या क्या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं और क्या उनको यूज करना चाहिए। तो ऐसे हम उनको सिखाते हैं दोपहर के टाइम में, जब ग्रुप छोटा होता है तो उनको समझदारी कम है, नए लोग आए हैं, बट मेरी समझदारी थोड़ी हो गई है इस बिज़नेस में, तो मैं जाके उनको सिखाऊंगी कि आप ऐसे कर सकते हो, अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हो। और जब ग्रुप बड़ा होता है तो हम कलेक्ट करके उनको एक जगह 8-10 लेडीज़ को बुलाते हैं और ऐसे उनको करते हैं, बट इसको रेगुलर वे में करते हैं। ऐसा नहीं इनको हम जैसे घर के काम को रूटीन में करते हैं वैसे 2-4 साल अगर हम इसको कर लें तो शायद आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए कोई भी जब इस टाइप का काम होता है तो लीडर से ही होता है। जैसे हमने काम को, आप जब होता, नई लेडीज जब आती हैं मेरे लाइफ में तो उनके हम नेगेटिव पार्ट को या जो उनका वीक पॉइंट है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं होता है, मेरे में भी वीक पॉइंट है। आप जब आई थी इस बिज़नेस में, हम जब आए थे बिज़नेस में, याद कीजिए कितना हम तंग किए थे अपने अपलाइन को, कितनी देर से हम सुने थे, कब से हमने सीखना शुरू किया, वो याद कीजिएगा तो शायद अनकंडीशनल लव कीजिएगा आप नई लेडीज़ का, वेलकम कीजिएगा। वो जब आती हैं बिज़नेस में उनको कुछ समझदारी नहीं होती, वो आपके कहने पे इतना तो आपका रेस्पेक्ट किया कि आपके कहने पे इस बिज़नेस में वो आई, और उनको आगे बढ़ाना आपका काम होता है। बहुत पेशेंस की उस समय ज़रूरत होती है। और उसके बाद थोड़ा अपना वर्क बहुत देखिए, ये बहुत ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। इसमें हम जो काम उनसे करवाना चाहते हैं उसको हमको पहले करना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम वो काम नहीं करें और हम चाहें कि मेरे ग्रुप की सारी लेडीज़ करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक आध बार एक्सपेरिमेंट हम शुरू में करके देखें बट उसका रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ है। आप इस बिज़नेस में कोई किसी का बॉस नहीं है, सारे फ्रेंड्स हैं, सारे अपने बिजनेस करते हैं। उनको ये हम फील कराएंगे ये बिज़नेस आप अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, और हम वही काम करेंगे जो उनसे करवाना चाहते हैं। उसके लिए हमको 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा। उसके लिए हमको थोड़ा STP की भी नॉलेज रखनी होगी, अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनको बता सकें। और जब 100% हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो प्रमोट भी करेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई रहेगा, हम लोगों को बता पाएंगे और थोड़ा उसका प्रमोशन भी करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा खुद को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जब हाउसवाइफ अपना लाइफ शुरू करती हैं तो किताब कॉपी से वास्ता थोड़ा ख़त्म हो जाता है। थोड़ी थोड़ी बुक पढ़ने की भी आदत डालेंगे, वो फर्स्ट डे से नहीं आता है। मैं भी पढ़ाई तक पढ़ी थी, उसके बाद बुक पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता था, बट ये आपके डेवलपमेंट के लिए ही बुक पढ़ना है। और थोड़ा थोड़ा पढ़िए, इंटरेस्ट आता है बुक पढ़ने में। बुक पढ़ेंगे तो मेरा थोड़ा सा मेंटल लेवल हाई होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है,
लोगों से बात करने का स्पीच पैटर्न मेरा अच्छा होता है, वो बहुत काउंट करता है इस बिज़नेस में। और ये मीटिंग सेमिनार का इम्पोर्टेंस आप समझते हैं, इसीलिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। और अकाउंटेबल तो हर लोगों को होना चाहिए, और इंडियन लेडीज़ थोड़ा रहती भी हैं अकाउंटेबल, खूब अच्छे से अपना घर चलाती हैं, अच्छी बात बोलती हैं, सच बोलती हैं। तो इस बिज़नेस में थोड़ा ये चीज़ बहुत काउंट करता है। हम जितने अकाउंटेबल होंगे, जितने ट्रांसपेरेंट होंगे, अच्छा बिज़नेस करेंगे। और ये सब जो 10 काम है, और मुझे तो इतना बढ़िया लगता है 9 कोर स्टेप, लगता है बिज़नेस अगर 10 साल पहले मिला तो उससे 10 साल पहले अगर 9 कोर मुझे मिल जाता तो शायद और हम सक्सेस होते अपने लाइफ में। ये 9 कोर स्टेप आप गौर से देखिए, आप उसको लिख के टांग के दीवार पे देखिए, कितना इसमें रहस्य छिपा हुआ है। कहने का 10 लाइन है, 9 लाइन है, बट ये बहुत लंबा इतिहास लिए हुए 10 लाइन है। ये आपको बिल्ड करता है, आपको पैसा बनाने सिखाता है, आपको अच्छा इंसान बनाता है, आपको ट्रांसपेरेंट करता है, आपको सच्चा इंसान बनाता है। ये 9 कोर ये चीज़ है, और यही चीज़ एक अच्छे लोगों में चाहिए। और जो भी आगे बढ़े हैं, शायद उनको नहीं पता, उनके हाथ में ब्रिट नहीं है, बट कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में उनको ब्रिट का ये चीज़ था, तभी वो आगे बढ़े। ऐसा नहीं वो डिफरेंट पैदा लिए थे, बट कुछ डिफरेंट तरीके से उन्होंने काम किया, इसीलिए वो आगे बढ़े। तो ये 9 कोर यही है, आपके लाइफ को बनाने का चीज़ है 9 कोर। और 9 कोर ही एक ऐसा चीज़ है कि हस्बैंड अलग करेंगे 9 कोर, वाइफ अलग करेंगे। मैंने ये 50-50 का पार्टनरशिप नहीं है, ये 100% एंड 100% का पार्टनरशिप है। 9 कोर हम लेडीज़ को भी 100% करने का चीज़ है। और ये पहले दिन से हैबिट नहीं होती, बट एक टाइम आता है उसकी हैबिट हो जाती है, और जब हम ऊपर जाते हैं तो वो हैबिट लानी होती है, और जब वो हैबिट आ जाती है तो हम ऊपर चले जाते हैं। बस इसको ऐसे समझ लीजिए। थोड़ा सा हम बच्चों को लेके बात करेंगे, वो फिर वहाँ भी आपका कॉमन सेंस ही काम देता है। बहाने बनाने वाले बड़े बच्चों का भी बनाते हैं, छोटे बच्चों का भी बनाते हैं। मेरे साथ भगवान ने भी कुछ उदाहरण दे दिया। मेरे 2 बच्चे इसी बीच में हुए, इसी बिजनेस को बिल्ड करते करते, और मुझे पता नहीं था लेकिन बहुत लोगों के लिए वो एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि तब तक मैं बहुत समझ में आ गया था ये बिज़नेस मेरे लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बिज़नेस है मेरे लिए। मैं लास्ट स्टेज तक गई, मीटिंग में आते गई, सब काम करते रही, तो वो कहीं ना कहीं से अच्छा मैसेज मेरे ग्रुप में गया है। और फिर इस बात का बहाना बहुत कम लोग बनाते, पुराने लोग उसी चीज़ को लेके बहुत आगे बढ़े हैं। तो आप वो काम कीजिए, देख के नीचे लोग करेंगे। बड़े बच्चों का बहाना, आप उनको ये बताइए कि देखिए इन बच्चों का बहाना मत बनाइए, इन्हीं बच्चों के लिए आप बिज़नेस कीजिए। इनको कारण नहीं बना के इनको रीज़न बना लीजिए, तो आपको इजी हो जाएगा। और बच्चों का स्ट्रक्चर, घर में कौन कौन लोग हैं, इन लॉज हैं, सोसाइटी का प्रॉब्लम, घर का बनावट, उनकी आदतें, वो आप ही बाखूबी जानती हैं, वो कोई अपलाइन आपको नहीं बताएंगी। हाँ, उनसे थोड़ा रिलेट करके आप सीख सकती हैं कि इनको कैसे मैनेज करें, और वो आप धीरे धीरे सीखते हैं, उसको मैनेज करते हैं। बच्चे भी सीख जाते हैं। बच्चों में तो इतनी अच्छी वैल्यूज आती है इस ब्रीड के चलते कि मेरे बच्चे सब छोटे हैं, सब 12 साल से नीचे के बच्चे, बट बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लड़ाई करते हैं फिर तुरंत लड़ाई ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं अपने पेरेंट्स को कि वो अपने डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो लोगों को बढ़ाने की बात करते हैं, वो प्यार से रहते हैं, वो यूनाइटेड होकर रहते हैं, और वही चीज़, वही हवा पानी में वो पलते हैं। नेचुरली है कि वो चीज़ उनमें जाएगा, और वो चीज़ उनके ब्लड में आता है। मेरे बच्चों में बहुत अच्छी वैल्यूज है, और आई थिंक जितने भी हैं ब्रिट सोल्जर्स और जो मन से काम करते हैं, उनके बच्चे वाकई बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हम कहीं ना कहीं से जिसकी ट्रेनिंग बाद में दिलाते हैं, जिसकी कोर्सेज करते हैं सीखने के लिए, वो हमको अपने आप ये ब्रिट देता है। ये बहुत बड़ी बात है, पैसे से हम नहीं खरीद सकते। बहुत बड़ा कैनवास लिए हुए ये बिज़नेस है। मुझे भी नहीं पता था, ये प्रेमवत जी बहुत बड़े जॉब में थे, बहुत बड़े ऑफिसर थे, और बड़े ऑफिसर बनते, बहुत पैसे थे, सुविधाएं थी, बट हम शायद इतनी दुनिया नहीं देखते अगर ये एम्बे में नहीं रहते तो। ये बहुत दुनिया दिखाए, और दुनिया में जितने भी चीज़ हैं टच करने के लिए, फील करने के लिए, उनको भोगने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए, उनको यूज करने के लिए, वो लेडीज़ के लिए ज़्यादा चीज़ें बनी हैं। 80 से 90% चीज़ें, कलरफुल चीज़ें सब लेडीज़ के लिए। तो ये आपका भी अधिकार बनता है कि उसको आप कर सकती हैं। तो थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए इस बिज़नेस में, साथ लग के कीजिए। शुरू में पैसा नहीं दिखता है, बट आपको पता नहीं एक टाइम पे पैसा भी दिखेगा, आप एक अच्छे इंसान के रूप में भी दिखेंगे, लोग भी आपको अच्छा बोलेंगे, आपके बच्चे भी अच्छे बनेंगे। ये सब थोड़ा टाइम लगता है, और आप ये फील जो है आगे वो फील करती हैं, और आप भी फील करेंगे।
और ये सब बताने के लिए आपके यहाँ लेडी लीडर सब हैं, बट हम लोग दिखाने के लिए हैं। हम लोग भी वही काम करके यहाँ तक आए और हम वहाँ से विश्वास दिलाने आए हैं कि वही काम हमने भी किया, डायमंड गए। और ये स्टेज सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं बंधा हुआ है। और ये आपके हाथ में कि आप कब यहाँ पे आते हो। ये इस बिज़नेस को कितना बड़ा आप लेते हो, ये आपके हाथ में, ये बहुत बड़ा बिज़नेस है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि आपको आज समझ नहीं है कि इस बिज़नेस को छोटा आप ले रही हैं, बट थोड़ा बड़ा कीजिए सोच और बिलीव कीजिए। यहाँ से आके जो बोलती हैं, जो भी ऊपर के लोग आके बोले, वो जब बड़ा सोचे तभी वो बड़ा हो पाए। और ये बिज़नेस बहुत कुछ देगा आपको, बहुत बड़ा, एकदम हाथ फैला के आपका वेलकम करने के लिए, आपको यूज कराने के लिए, दिखाने के लिए खुला पड़ा है। आप इसको ले सकती हैं, बस इसको विश्वास करके और छोटे छोटे कामों को डेली कीजिए। होता यही है कि बड़े बड़े छोटे छोटे काम करते नहीं, बड़ा काम होता नहीं। बड़ा काम करने चलते हैं, छोटे छोटे काम से ही बड़ा रिजल्ट होता है। इसको खूब अच्छे से आप कर सकती हैं। सब लेडीज़ फायर्ड अप मेरे तरफ हैं, तो हमको ये विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं से वर्क एथिक्स शुरू से मेरा अच्छा रहा होगा। तो अच्छे बीज, हेल्दी बीज बोए तो आज बहुत फ्रूट्स वहाँ निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। अभी पीछे जो आए थे, मेरे ही डाउनलाइन आए थे, जो कपल आए थे डायमंड, और अभी फिर एक डायमंड निकले हैं, वो भी हो सकता है आप लोग को दिखे एफईडी में। और हमने कलश दिया है दूसरे के हाथ में, हो सकता है फिर इस बार डायमंड निकले। तो इसके उनके लिए आज टाइम ऐसा है कि उनके लिए आज पता चलता है कि हमने शुरू में ही काम किया उनके साथ, उनके लीडर के साथ काम किया, बट उनके लीडर में एक अच्छे वैल्यूज़ डाले, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने की आदत डाली, और हमने वैसे ही काम किया, वो चीज़ सीखे और वही ट्रांसफ़र नीचे तक हुआ, और इसीलिए इतने अच्छे रिजल्ट हुए। आज तो मैं एक लेडीज़ ग्रुप की मीटिंग होती है अलग अलग, उसमें मैं मिल पाती हूँ सबसे मिल भी नहीं पाती हूँ, पहचान भी नहीं पाती हूँ, बट वो जब बोलते हैं कि आपको देख के हमने बिज़नेस किया, आपके बच्चे छोटे थे, आप उनको कैरी कर रही थी पेट में, तब भी आप काम करती थी, वो चीज़ मुझे बहुत ये करता था, रिलेट किया उससे तो वो चीज़ मेरे को बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट, बहुत अच्छा लगता है कि हमने कहीं ना कहीं अच्छा किया, इसलिए इतना अच्छा रिजल्ट हो रहा है। आप भी अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा होगा, भगवान आपके साथ हैं, और बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। दोस्त, ये कुदरत भी अजीब है। संसार में सबसे कमज़ोर जिस्मानी तौर पर, सबसे लाचार और सबसे अनसेफ किसी चीज़ को बनाया तो वो आदमी है। नेचर ने जिस्मानी तौर पर सबसे कमज़ोर किसी को बनाया, वो ह्यूमन बीइंग है। वो न तो चिड़ियों की तरह उड़ सकता है कि बचा सके, न तो वो तेंदुओं की तरह तेज़ दौड़ सकता है, न ही एलिगेटर की तरह तैर सकता है, न ही बंदर की तरह चढ़ सकता है ऊपर पेड़ पे, न ही चील की तरह उसकी आंखें हैं, न ही बिल्ली और बाघ की तरह उसके पंजे हैं। कितना असुरक्षित है। एक कीड़ा भी काट ले तो मर जाता है, लेकिन कुदरत भी अजीब है। उसने उसको ज़बरदस्त तोहफा भी दिया, और वो दिया सोचने की क्षमता, अपने आप में बदलाव की क्षमता। और वही चेंज जो लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो सब आगे चले जाते हैं, वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। वो उस नेचर को कंट्रोल कर लेते हैं, उसी प्रकृति को वो नियंत्रित कर लेते हैं। विचार के स्तर पर जो परिवर्तन की मैंने बात की, तो व्यवहार के स्तर पर भी परिवर्तन की बात होगी। क्या हमें बदलना होगा अपने आप में, जो इम्पीरिकली हो। सबसे पहली चीज़ जो हमें बदलनी होगी, वो अपनी पुरानी आदतों में बदलाव, जिसकी मैंने बार बार चर्चा की है। ओल्ड हैबिट्स, कहते हैं पुरानी आदतें और दोस्त जल्दी बदलते नहीं, उनको बदलना होगा। क्या करना होगा? नई आदतें बनानी होंगी। पहले की आदतें, देर से उठने की, सवेरे नहीं जाने की, सीधे दफ्तर से घर आने की, उन सबों में थोड़ा बदलाव लाना होगा। सर 7:30 बजे ऑफिस से निकलते हैं सर, अब सीधे वासी जाना है, 9 बजे पहुंचेंगे सर। मुंबई में कैसे बिजनेस करें? क्यों? इफ़ यू हैव टू ग्रो, आप जाते वक्त दिखाते हुए प्लान जाइए, घर पहुंचिए 9:30 बजे। पहले सवेरे में नाश्ता करके निकलते थे, लंच लेते थे, रात का खाना एकदम समय पे खाते थे, थोड़ी देर से खा लेंगे। 11 बजे बगल में किसी अपलाइन से मिलना है, ट्रैफिक भी कम होगा, चले जाएंगे। आपको ये सब आदतों में छोटा छोटा बदलाव करना होगा, सीखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए। और जैसे ये बदलाव करना शुरू कीजिएगा, सारी चीज़ें होने लगेगी। जो दूसरा बदलाव करना होगा व्यवहार के स्तर पर, वो होगा टाइम मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समय का प्रबंधन और शाम को काम करने की आदत। ये चेंज करना चाहिए हम लोगों को। समय का प्रबंधन क्या, बड़ी अजीब दास्तां है, मैं आपको बताता हूँ।
व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, तो मैंने अपने अपलाइन से यही क्वेश्चन किया था, बॉस 10 o'clock 10:30 में ऑफिस में चला जाता हूँ, 6:30 7 o'clock तक आऊँगा, 7:30 तक, मेरे पास समय कहाँ है? मैं किस समय करूँगा? मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। मेरे अपलाइन ने फील फाउंड से जवाब तो दिया ही, लेकिन बड़ा स्मार्टली उन्होंने थर्ड पार्टी स्टेटमेंट भी दिया और हमें बता दिया कि हमारे पास समय भी होता है। उन्होंने दिखा दिया कि ये 24 घंटे ही कितने लोगों के पास होते हैं और कैसे कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेमवत जी जानते हैं, मैंने एक किताब पढ़ी और उस किताब में एक जबरदस्त चीज लिखी हुई थी। मैंने कहा क्या? कहा उसमें कैलकुलेशन था, आप कीजिएगा। मैंने कहा करूंगा। कहा उसमें टाइम का कैलकुलेशन था, आप कीजिएगा कि कराइए। उन्होंने कहा कि प्रेमवत ऐसा है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? मैंने कहा 7 दिन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने कहा एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। कहा कुल कितना हुआ? 168 आवर्स, 168 घंटा। उन्होंने कहा प्रेमवत जी नौकरी में कितने समय जाते हैं? मैंने कहा 8 घंटा टाइट होके, जबकि 5-6 घंटा ही बीच में डंडी भी मार लेता हूं। सब मारता है, कौन 8 घंटा लगातार करता है? थोड़ा इधर थोड़ा बातचीत। 8 घंटे। कहा कितने दिन? मैंने कहा 6 दिन, सैटरडे भी। कहा ठीक, 8 गुने 6 48 आवर्स। कहा घटा दो, 120 बचे। पूछा कि सोते कितना है? मैंने कहा 6 घंटे तो कम से कम सोता हूं, और संडे को तो दिन में खाना खा के 1 घंटे और चेप देता हूं, दिन में भी सो लेता हूं। कहा कैसे? जोड़िए। मैं कहा जोड़े। 7 × 6 + 1 43। घटाइए। जो मैं कर रहा था वो लिखते जा रहे थे। उन्होंने घटा दिया। कहा 77 आवर्स बचे। कहा ऑफिस जाने आने में भी तो समय लगता होगा? मैंने कहा हाँ, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में। झूठ बोला, 15 मिनट ही लगता है जाने में। बोला 2 घंटा। कहा घटा लीजिए। मैंने उसको भी घटा लिया। 2 × 6 12 आवर्स, 5 6 65 बचा। फिर उन्होंने कहा कि नहाने होने में भी तो थोड़ा समय लगता है। मैंने कहा जबरदस्त नहाता हूं, देह मलमल के नहाता हूं, गंदगी रहने ही नहीं देता हूं, पूजा भी करता हूं नहाने बाद। कहाँ सारी देवी देवताओं को बैठाता हूं, तुलसीदास चंदन घसे, चंदन घसता हूं, टीका लगाता हूं। पापी हूं क्या आपके जैसा? 2 घंटे रोज लगाता हूं। कहा घटा दीजिए। घटा दिया। 2 × 7 14 51 आवर्स। कहा बच्चों को भी पढ़ाते हैं? कहा तब क्या नाकाबिल पिता हूं, 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम। अब आपको क्या बताऊं कितना पढ़ाता हूं। एकदम बैठ के सारा चीज दिखाता हूं, पढ़ाता हूं, लिखाता हूं, पूरे रिजल्ट्स आते हैं। अभी देखिए 49/50 आया, 49 सब बेटी को खुद से आया है, लोगों से पढ़ी है, मैं कितना पढ़ाया हूं। लेकिन मैंने 2 घंटा जोड़ दिया। 7 × 2 14 51 में ये 7 × 2 गया 14 37 आवर्स। कहा गप भी करते हैं, टीवी भी देखते हैं? कहाँ देखता हूं। क्या होती उतरन। खूब गप्पे मारता हूं, टीवी भी देखता हूं रोज 2 घंटे। फोन से भी रिलेटिव से बात करता हूं। समाज है ना गुरु, सबको छोड़ देंगे क्या आपके लिए? 2 घंटे उसको भी डाल दिया। 2 × 7 14 3। अब तो कुछ बचा ही नहीं था मेरे पास, 23 आवर्स। और मैं समझ गया। उन्होंने कहा कि प्रेमवत जी 8 घंटे नौकरी करके, 6 घंटे रोज सो के, 2 घंटे ट्रैफिक में फंस के, 2 घंटे पूजा पाठ नहा के, 2 घंटे पढ़ा के, 2 घंटे टीवी देखने के बाद भी 23 घंटे में से 15 घंटे जो 3 से 4 दिन हफ्ते में ठीक तरीके से लगाएगा, वो 3 से 5 साल में डायमंड चला जाएगा। एंड देन आई अंडरस्टूड। दोस्त, समय की कमी नहीं है, अनुशासन की कमी है। अनुशासन की कमी है। यही 24 घंटा माननीय प्रधानमंत्री के पास भी है, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी, सबके पास। उसमें वो 50 काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन इसी एक काम में हम एक जगह फंसे हुए, दिन को काटते हुए, कटे हुए, घिसियाए हुए हैं। होगा कैसे? यही समझने की बात है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट आई एम टेलिंग यू। दैट इज ऑल अबाउट दिस बिजनेस। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, प्लान तो वही है, प्रोडक्ट्स तो वही है, लेकिन चीज़ें ऐसे बदल जाती हैं तो सब कुछ बदल जाता है, संसार बदल जाता है। फ्रेंड्स, अंत में 1-2 बातें शेयर करना चाहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 3 पावर्स तो आप जानते ही हैं, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ सबमिशन। यूनिटी में ताकत है, स्पोकन वर्ड्स की असीम शक्ति है, और समर्पण बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जहाँ विद्रोह की समाप्ति है, समर्पण की वहीं से शुरुआत है।
तो इस तीनों का इस्तेमाल कीजिए, इतना ही कहूँगा। 3 कार्डिनल रूल्स, कभी भी नया काम अपने मन से मत कीजिए, नेगेटिव को पास मत कीजिए, क्रॉस लाइन को डाउन लाइन को, और कभी भी पैसे या ईगो से खिलवाड़ मत कीजिए, किसी के स्पाउस से खिलवाड़ मत कीजिए। ये सब चीज़ें आपको बिजनेस में रोकेंगी नीचे गिरने से, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ने के साथ साथ कील ठोकते भी चले जाना है ताकि नीचे न गिरें। ये सब वही चीज़ है। लेकिन बात ख़त्म करने के पहले कुछ चंद और महत्वपूर्ण बात हो जाए, और वो है कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा आपको एम्पावर करती रहेंगी, जो इस बिज़नेस का मूल मंत्र है, जो हमेशा मैं पंच लाइन, सूत्र वाक्य जो कह लीजिए उसके रूप में कहता हूँ। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है, आई ऑलवेज अप्रिशिएट फॉर दिस स्टेटमेंट टू माई सेल्फ और माई ग्रुप्स। मैं अपने ग्रुप को, अपने आप को इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और लोगों को भी हमेशा इसी के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा, इसी मूल मंत्र के लिए कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। इस दुनिया में कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हर चीज़ का विकल्प मिल जाएगा मित्र, हर चीज़ का विकल्प मिल जाएगा, लेकिन कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। खूब काम आपको करना है, अगर खूब आगे जाना है तो खूब काम करना है। आपको इस बिज़नेस में एसेट घट गया नहीं है तो एलओसी भी थोड़ा काम कर देगा, उसके बदले में थोड़ा थोड़ा डिस्ड्रॉप भी कर देगा। एंटीऑक्सीडेंट लेना है, बायोसी नहीं मिल रहा है तो पार्सेलियम ई काम कर देगा, थोड़ा सब्स्टिट्यूट है, थोड़ा काम कर देगा, थोड़ा निकाल देगा। सैल्मन ओमेगा नहीं है तो गार्लिक हर्ट गियर थोड़ा काम कर देगा, सीएच बैलेंस थोड़ा काम कर देगा। लेकिन कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये तो आपको करना होगा। यू विल नॉट हैव फाइंड एनी अदर थिंग। दोस्त, इस बिजनेस में सफल वही लोग होते हैं जो कर्मयोगी होते हैं। पूजा भी उन्हीं की होती है यहाँ जो कर्मयोगी होते हैं। कर्म का सौंदर्य ही यहाँ सबको चाहिए, यहाँ पर और कोई दूसरी ब्यूटी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वही लोग आगे बढ़ेंगे जो खूब काम करेंगे, खूब काम करेंगे और खूब काम करेंगे। एक्शन ऑलवेज क्यूर्स फियर। जितना भय लगेगा उतना काम कीजिए, भय खत्म होता चलेगा। विश्वास बनेगा आपके काम करने से, भय खत्म होगा, लोग आपको देखेंगे, टीम आपकी बनेगी, सब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। सब आपके काम के कारण होगा और किसी चीज़ के कारण नहीं। और हमें इस बिजनेस में प्लान शोअर ही चाहिए, प्रोडक्ट रिटेल करने वाले लोग चाहिए। हमें वैसे लोगों की इस बिज़नेस में कुछ खास ज़रूरत है भी नहीं जो बहुत चिकी नौकी बन के आके हमारे साथ बैठ के गप्पे खूब उड़ाएंगे, सब काम करेंगे लेकिन प्लान नहीं दिखाएंगे। हमें वैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड, एंड यू विल ऑल्सो नॉट रिलाई ऑन दोज पीपुल। मेरे पास एक मेरा आया डाउनलाइन, कहा सर मेरी काउंसलिंग कर दीजिए। अब ये भी अपने आप में कितना बड़ा पैसिव स्टेटमेंट है, मेरी काउंसलिंग कर दीजिए, बताइए ना। मैंने कहा ठीक है बैठो, 9 कोर स्टेप करते हो? कहा क्या क्या प्रोडक्ट यूज करते हो? कि जबरदस्त से यूज करते हैं, घर के चारों तरफ बिखरा हुआ है। रिटेल तो मेरे बाएं हाथ की चीज है, जो मुझे मिलता है लोकल ट्रेन में मिले कहीं, मैं बताता हूं मल्टीविटामिन मिनरल क्या है, डेली तो यूं बिकता है 300-400 पी, बहुत बढ़िया। किताबें सर कीड़ा हूं किताबों का, खा गया हूं सब किताबों को, सब पढ़ चुका हूं सर। स्टैंडिंग ऑर्डर बुक ऑफ द मंथ में भी हूं सर, अलग से भी लेता हूं किताब, मजा आता है सर, क्या बोलूं सर, जिंदगी बदल गई। सीडी सुनते हो? अभी सवेरे सर आप ही का सुना, मंजिल दूर नहीं, शाम को सुना था सर, सवेरे भी सर, रोज सुनता हूँ। अच्छा सर 4 सीडी के साथ स्टैंडिंग ऑर्डर में हूं, जबरदस्त। अकाउंटेबिलिटी सर, जिम्मेदार हूं, जुबान का पक्का हूं, बुलाइए 9-10 में, 9-9 में रहूंगा। टीचेबिलिटी समर्पित हूं सर, सीखने के लिए रिसीविंग मोड में हूं सर, बाल्टी सीधा रखा हुआ है सर, बारिश होगी झमाझम पूरा भर जाएगा सर। कम्युनिकेशन विद अपलाइन सर, मेरा बिल देख लीजिएगा, वोडाफोन, रिलायंस, आइडिया, तीनों में सर अपलाइन से ही अपलाइन बात करता हूं। गजब। तो दिक्कत क्या है सर? प्लान ही नहीं दिखाता हूं। दोस्त, हमें ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है जो चिकी नौकी बनकर हमारे साथ रहते हैं और हमारा समय चुराते हैं। हमें वैसे लोग चाहिए जो शाम को 7 बजे आने के बाद चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं, निकल जाते हैं अपने डेमो किट के साथ, निकल जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, और 10-11 बजे रात के पहले घर नहीं घुसते। वी नीड दिस टाइप ऑफ पीपुल, वी डोंट नीड दोस टाइप ऑफ पीपुल।
रात को 10:30 बजे जब वो लथपथ आते हैं पसीने से, चुचुहाया हुआ उनका शर्ट रहता है और हाथ मार्कर से सना हुआ रहता है, उस समय उनकी पत्नी को वो आदमी शाहरुख और अमिताभ से भी सुंदर लगता है। ही इज द बेस्ट ब्यूटीफुल हैंडसम पर्सन। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हो रहा था तो दिनकर ने कुरुक्षेत्र लिखा था और उस समय लिखकर लोगों को ललकारा था और कहा था कि क्या चाहिए। उस समय उन्होंने बताया था कि इंडो चाइना वार के समय में उन्हें युधिष्ठिर नहीं चाहिए, बहुत अच्छे लोग, सच्चे लोग, आदर्शों पर चलने वाले, धर्मराज नहीं जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत बढ़िया है, इट्स ऑल राइट, लेकिन वैसे लोगों की आज जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा रे रोक युधिष्ठिर कौन यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, जाने दीजिए, लेट मी गो देम हेवन, उनको जाने दीजिए। रे रोक युधिष्ठिर कौन यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। हमें लड़ने वाले लोग चाहिए और हमें वो लोग नहीं चाहिए। We need plan showers, we need plan showers, we need plan showers, we need plan showers, we need plan showers। काम करने की पूजा यहाँ होती है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है और इस बिजनेस में प्लान शोइंग की ही प्रधानता है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमको यही समझने की ज़रूरत है और इसीलिए हम उनको प्यार करेंगे, हम उन्हीं को प्यार करेंगे, हम उन्हीं को खूब प्यार करेंगे। एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। खूब काम करना है यहाँ। द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस बिजनेस में आपको बहुत आगे ले जाएगा, और वो है लोगों से खूब प्यार कीजिए। जैसे काम खूब कीजिए, सीधी सरल बातें हैं, लोगों से प्यार कीजिए, लव पीपुल, लोगों को प्यार कीजिए। दोस्त, ये बिजनेस और कुछ नहीं है, प्यार का ही बिजनेस है। डेल कार्नेगी कहते हैं, ल्यू ट्यूबाइस कहते हैं कि इस दुनिया में 10% जो आप देते हैं उससे मिलता है और 90% जो आपको देते हैं प्रतिक्रिया में जो आती है उससे मिलता है। आप क्या देते हैं उसके आधार पर आपको प्यार मिलता है। एंड दैट विल गिव एवरीथिंग। डेल कार्नेगी सेज, इस दुनिया में लोगों को अपनी बात सुनाकर 2 महीने में आप 2 दोस्त बना सकते हैं और उनकी बात सुनकर 2 महीने में 200 दोस्त बना सकते हैं। लोगों को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है, लोगों को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि आपको कितना आता है, आप किस पिन पे हैं। लोगों को तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप उनकी केयर कितनी करते हैं, आप उनके बारे में कितना सोचते हैं। एंड दैट विल गिव यू इमेंस पावर, इमेंस बिजनेस इन दिस बिजनेस। लोगों को प्यार करना है। डायमंडशिप क्या है? व्हाट इज डायमंडशिप? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमंडशिप? डायमंडशिप इज नथिंग बट 6 गुड रिलेशनशिप इन 6 डिफरेंट लेग। 6 अच्छे दंपति जब 6 अलग अलग लेग में आपसे खूब प्यार करने लगते हैं तो डायमंडशिप बन के खड़ी हो जाती है। नौटंकी से बिजनेस नहीं चल सकता। दैट इज ऑल अबाउट। और यही प्यार सबको करना है। स्वर्ग युधिष्ठिर जा रहे थे तो उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी, 5 पांडव चल दिए। इतना अच्छा काम किए, धर्मराज ने कहा आप तो सशरीर जाइए स्वर्ग, लेकिन दरवाजे पे ही रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि साथ में कुत्ता भी घुस रहा था। लोगों ने कहा ये नहीं जाएगा, युधिष्ठिर ने कहा ये भी जाएगा। कहा नहीं जाएगा। कहा जाएगा। क्यों जाएगा? जिंदगी भर मुझसे प्यार किया, साथ रहा, अंत में छोड़ दूं जब अचीवमेंट्स आ रहा है। दरवाजे खुल गए, वो कुत्ता भी सशरीर चला गया। प्यार की डोर एक कुत्ते को स्वर्ग तक ले जा सकती है। हम और आप उनको प्लैटिनम नहीं ले जा सकते, गोल्ड नहीं ले जा सकते, सिल्वर नहीं ले जा सकते, डायमंडशिप नहीं दे सकते। मैं 4-5 दिन पहले फ्लाइट से आ रहा था तो मैं बात कर रहा था दोस्ती ऐसे बनाने की बात, रिलेशनशिप की बात। तो बगल का एक आदमी से बातचीत हुई, गपशप हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। देन ही आस्क्ड मी व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं? तो पुराना परिचय अब नहीं देता हूँ, इस परिचय को तो छोड़ रहा हूँ तो मज़ा नहीं आता है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, ये सब कहने, अब छोड़ दिया हूँ। तो फिर कहूँ क्या? न्यूट्रिशन वेलनेस में हूँ, आर्टिस्ट्री करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। मुझसे बहुत अच्छे ढंग से अभी भी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है कभी बताऊंगा। नहीं फिर भी आप तो कुछ करते होंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने इस बिजनेस को यूं बोल दिया। मैंने कहा हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस है। कोई स्टॉक गोडाउन नहीं, कुछ नहीं रखने की जरूरत है। चलता हूं तो मेरे साथ शॉप मेरा चलता है। इसमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड, इसमें एमवे, यहां पर दिल में अपलाइन, बात खत्म।
तो कैसे बताऊं, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। शोइंग प्लान इज नथिंग एल्स बट मेकिंग गुड रिलेशनशिप। उसने कहा फिर भी कुछ प्रोडक्ट्स तो होंगे, काम करने का कुछ साइंटिफिक वे तो होगा, कुछ सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान तो होगा। तो मैंने कहा होठों पे सच्चाई रहती है, वी से द ट्रू सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, जो होता है वही बताते हैं। आप 300 पे भी जाइएगा तो 6%, 1000 तो 9%, 2000 तो 12%। ये नहीं कहते इनको कि 2000 पे 12% और अब 2000 पे 21%। है कुछ किसी के साथ इनजस्टिस? जाति धर्म रंग भेद क्षेत्र भूगोल सब अलग, सब जगह वही सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। होठों पे सच्चाई रहती है, हर घर में सफाई रहती है। लॉन्ड्री वॉश, एसेट, एलओसी, कपड़े धुल रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, फर्श धुल रहा है। होठों पे सच्चाई रहती है, हर घर में सफाई रहती है। हम जिस बिजनेस को करते हैं उसमें सबकी भलाई होती है। एवरीबॉडी वांट्स, एवरीबॉडी विंस, एवरीबॉडी विंस। फ्रेंड्स, ये बिजनेस प्यार देने और प्यार लेने का है। सब मैकेनिक्स हो जाता है अगर आदमी सच्चे दिल से प्यार करे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, वही उसको स्वीकार करता है, वही उसके साथ चलता है। मुंबई की जनता सबसे अधिक सबको प्यार करती है। यहां पर प्यार का ही समंदर है, चारों तरफ प्यार भरा हुआ है, इसीलिए सबसे अधिक डायमंड शिप भी यहीं से निकलने वाली है। एंड आई नो दैट एवरीबडी इज एक्साइटेड फॉर दैट डायमंड शिप। आई नो दैट यू पीपुल आर बेस्ट एंड आई नो दैट you are going to create history in the history of Amway. You people are diamond. God bless you, God bless you, and God bless you. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support materials. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.